Radhe Radhe to everyone. So welcome to the series where we are solving questions related to modern algebra for higher mathematics. So this is our first question. Let G be E x square x cube y x y x square y x cube and x cube y. ठीक है, ये हमारे पास G एक दिया है और ऑर्डर ऑफ x जो है 4 है, ऑर्डर ऑफ y is 2 and xy is equals to yx cube. Then the number of elements in the center of this. Okay, now as we have given order of x is 4, so we can write x4 raised to power 4 is identity, x cube equals to this. ठीक है, and we have x y equals to y x inverse. ठीक है, here I have written x inverse. Now this is forming dihedral group of order 8. Dihedral group of order 8. ठीक है, तो hence D2n equals to D24, where n is even. Therefore सेंटर, अगर हमारा n इवन होता तो हमें पता है हमारे सेंटर में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2. So B option is correct option. Next question is that number of ring homomorphism from Z2 to Z2, Z2 cross Z2 to Z4. तो F हमारा ओके, अब हमें पता है Z2 to Z2 जो है, ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, K4. दिस इज आइसोमॉर्फिक टू K4 क्लीन्स 4 ग्रुप. ठीक है, और K4 में हमारे पास क्या होता है, E A B और C. यहाँ पे हम लिख सकते हैं A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी C इक्वल्स टू AB. तो इसमें हमारा क्या है, देयर इज वन आइडम्पोटेंट एलिमेंट, ठीक है, और 3 हमारे नील पोटेंट एलिमेंट. नील पोटेंट एलिमेंट्स. ठीक है, जो Z4 है इसमें हमारा 0 1 2 3 ये एलिमेंट्स है. ठीक है, अब 0 का स्क्वायर 0 है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 0 है और 3 का स्क्वायर हमारा 1 आ जाएगा. ठीक है, तो हेंस 0 और 1 क्या हो जाएंगे हमारे आइडम्पोटेंट एलिमेंट्स. ठीक है, इसको रब कर देती हूँ मैं. हमारा 0 एंड 1 जो है दे आर आइडम्पोटेंट एलिमेंट्स. आइडम्पोटेंट एलिमेंट्स. ठीक है, और 2 जो है ये हमारा नील पोटेंट एलिमेंट है ना. 2 तो मतलब 1 नील पोटेंट एलिमेंट हो गया. तो जो Z4 है, Z4 में आपका 0 और 1 जो है वो आइडम्पोटेंट है और जो 2 है वो नील पोटेंट है. ठीक है, तो हमें पता है रिंग होमोमॉर्फिज्म में क्या होना चाहिए, रिंग होमोमॉर्फिज्म में आइडम्पोटेंट जो है दे शुड मैप आइडम्पोटेंट ओनली, और नील पोटेंट कहाँ मैप करेगा, नील पोटेंट में ही मैप करेगा. ठीक है, तो देयर इज ओनली वन रिंग होमोमॉर्फिज्म जो पॉसिबल होगा. मैं बना देती हूँ, वन नील पोटेंट वन रिंग होमोमॉर्फिज्म ही आएगा हमारा. तो वो हम लिख देते हैं K4
Z4, तो यहाँ आ जाएगा E, A, B एंड C। यहाँ है 0, 1, 2, 3, तो ये यहाँ जा रहा है और A हमारा 2 पे जा रहा है, B भी 2 पे जा रहा है और C भी हमारा 2 पे जा रहा है। ठीक है, तो कितने हैं? 1, ओनली 1। रिंग होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे? 1, क्योंकि आइडम्पोटेंट, एक आइडम्पोटेंट ही आइडम्पोटेंट पे जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पी एक्स दिया है पॉलिनोमियल और क्यू एक्स दिया है, अभी 2 पॉलिनोमियल क्यू एक्स, देन ओके वी हैव टू फाइंड कि क्या है और क्या नहीं है। तो अगर हम पी ऑफ एक्स देखें तो इसमें हम ले लेते हैं प्राइम 5, तो जो 5 है प्राइम वो 15 को डिवाइड कर रहा है, 5 को भी कर रहा है, 10 को भी कर रहा है, बट इट इज़ नॉट डिवाइडिंग 9। ठीक है, और 5 का जो स्क्वायर है इट इज़ नॉट डिवाइडिंग 15। तो ये हमारा कौन सा क्राइटेरिया वो कर रहा है, ओबे कर रहा है? आइंस्टीन। ठीक है, आइंस्टीन हमारा जो क्राइटेरिया है ये फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इररिड्यूसिबल ओवर क्यू, इररिड्यूसिबल ओवर क्यू, रिड्यूसिबल ओवर क्यू आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें तो अगर मैं x इसका 1, 3, हाँ अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूँ तो नहीं होगा, लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँ तो ये आ जाएगा यस 8। तो यस दिस इज़ वन ऑफ द रूट, तो इसका मतलब जो q है वो रिड्यूसिबल है, q इज़ रिड्यूसिबल। हाँ सी ऑप्शन है, q इज़ रिड्यूसिबल एंड बट p इज़ नॉट रिड्यूसिबल। Now next question, consider the following P and Q. H is a normal subgroup of order 4 of the symmetric group. Okay, तो S4 over H, और H हमारे पता है कोई 4 ऑर्डर का ग्रुप है। ठीक है, तो अगर मैं H को S4 के देखें तो हमारे सब ग्रुप ये A4, K4 और S4, तो K4 को ही ले लेते हैं, S4 ओवर K4 आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये, तो ये हमारा आ जाएगा आपका या तो Z6 या S3। ठीक है, तो अगर हम इसके ग्रुप्स देखें एक बार, वो ग्रुप्स कौन कौन से होंगे, वो अगर हम H ए बी इक्वल्स टू एच बी ए ले लेते हैं, मतलब लेट इट विल बी एबिलियन। S4 ओवर H देखा जाए तो ये एबिलियन ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो A को हम 1, 2 ले लेते हैं और B हमारा 2, 3 ले लेते हैं, दिस इज़ बिलोंगिंग टू S4। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ए बी है वो क्या आ जाएगा, हो जाएगा 1, 3, 2, और जो बी ए है वो आ जाएगा 2, 3, 1। तो एच ए बी हमारा 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 4 एंड 1, 2, 4। ठीक है, और एच बी ए निकालना हो तो एच बी ए यह रहेगा 2, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 4। अब आप देखो तो इसमें हमारा जो एच ए बी और एच बी ए है दैट इज़ नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स दिस इज नॉट एबिलियन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या होगी, फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ सेकंड है, क्यू ग्रुप दिया है, क्वार्टियन ग्रुप दिया है हमारे पास, और ये हमारे पास
ये सब ग्रुप दिया है। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू ओवर ऑर्डर ऑफ 1 -1 एंड 1, तो 2 हो जाएगा 8/2, ये 4, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज ऑलवेज एबिलियन। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। क्यू फॉल्स ओनली क्यू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज f is a field of order 32, then the number of non-zero solutions of the equation is equal. So अगर हम देखें जो f स्टार होगा हमारा, ज़ीरो को छोड़ के वी आर मेकिंग अ ग्रुप, ठीक है, इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 31, ठीक है। तो f एस्ट्रिक क्या हो जाएगा हमारा, z31 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं x क्यूब माइनस वाई क्यूब, हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो एक मैप कंसिडर करते हैं फाई, जो हमारा f एस्ट्रिक है और वो डिफाइन हो रहा है फाई ऑफ x इक्वल्स टू x की क्यूब, ठीक है। अब ये जो मैप है दिस इज 1 1 एंड दस इट इज रिप्लाइंग x इक्वल्स टू y, cos, ठीक है। तो अब हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x, यहाँ से 0 आ जाएगा क्योंकि x इक्वल्स टू वाई है, तो y भी हमारा 0 आ जाएगा, लेकिन हमें तो नॉन ज़ीरो सोल्यूशन चाहिए, तो यहाँ पे कुछ भी आंसर नहीं होगा। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो, कितना हो जाएंगे, 0, ठीक है, 0 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज let G be the group whose presentation is G। ओके, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा। अगर हमारे पास ये चीज़ दी हुई है, तो अब क्या है, अब देखा जाए तो हमारे जो ऑप्शंस है वो क्या है, एबिलियन ऑप्शंस है। ये भी एबिलियन है क्योंकि ये प्राइम ऑर्डर है, ये भी एबिलियन है, ये भी एबिलियन है, ये भी एबिलियन ऑर्डर, सारे हमारे एबिलियन ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, एबिलियन ग्रुप्स हैं हमारे सारे। तो जो हमारे पास दिया है वो है x की पावर 5 इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो x यहाँ से आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है, और y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल्स टू वाई इनवर्स, यहाँ से x इक्वल्स टू आइडेंटिटी, एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। सो ऑप्शन C is correct option. Now next question is, if what is the remainder if 98 factorial is divided by 101। तो we know by Wilson theorem, तो ये होगा p -1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू -1 मॉड p, ठीक है, p हमारा प्राइम है, एंड ऑल्सो -1 जो है वो है p -1 मॉड p, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा p -1 फैक्टोरियल
p minus 1 mod p, p minus 1, p minus 2, p minus 1 mod ऑफ p। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा p और माइनस p, इसका GCD देखें तो 1 है हमारे पास। अब p माइनस 2 फैक्टोरियल इज 1 मॉड p। p यहाँ पे क्या है हमारा 101। ठीक है, तो अगर हम p की जगह 101 रखते हैं तो ये आ जाएगा 101 माइनस 2 फैक्टोरियल 1 मॉड 101, ये 99 फैक्टोरियल हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं दिस 1 मॉड 101। सो अब हमें देखना है कि ये किससे मल्टीप्लाई हुआ। अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 50 कर दूँ तो मल्टीप्लाई बाय 50, सो ये आ जाएगा 99 इंटू 50, 98 फैक्टोरियल 50 मॉड 101, तो यह 95, 9 बचे 4950, 98 फैक्टोरियल 50 मॉड 101। So this is approximately 98 factorial 50 mod 101. So answer is 50 as a remainder. ठीक है, so next question. Let C be the field of complex number and C asterisk be the group of non-zero complex number under multiplication. Okay, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है G इज साइक्लिक, पर अगर हम देखें तो C जो है हमारा दैट इज इनफाइनेटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, फाइनेटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है, ओवर रियल नंबर्स। तो फिर अब इसके अगर हमारे पास साइक्लिक क्या होता है, वी नीड अ सिंगल एलिमेंट विच कैन जनरेट्स द एंटायर ग्रुप, तो यहाँ तो नहीं हो पाएगा, दैट्स वाई सी ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन इज कैंसल। एवरी फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ, हाँ ये तो देखो ट्रू ही होता है कि हर जो अगर हमारे पास ग्रुप साइक्लिक है तो उसके सब ग्रुप्स जो होंगे दैट इज सर्टेनली बी साइक्लिक इटसेल्फ। देन जी हैज़ अ फाइनाइटली मैनी फाइनाइट सब ग्रुप्स। अब सी जो स्टार है, सी एस्ट्रिक अगर हम बात करें, ठीक है, इट कंटेन्स इनफाइनेटली मैनी फाइनाइट सब ग्रुप्स as it will include all the nth roots of unity for integers. Each set of nth root of unity, it forms a distinct finite subgroup. So this is also not correct statement. Then every proper subgroup of this is fine, ये भी हमारी ट्रू नहीं है, बिकॉज ऑल फाइनाइट सबग्रुप्स आर साइक्लिक, ऑल फाइनाइट सबग्रुप्स, ठीक है। इनफाइनाइट प्रॉपर सबग्रुप्स मे और मे नॉट, अगर फाइनाइट सबग्रुप है दैट कैन बी साइक्लिक, बट इनफाइनाइट प्रॉपर सबग्रुप्स मे और मे नॉट बी साइक्लिक। फॉर इंस्टेंस द सबग्रुप ऑफ ऑल non-zero complex number with a fixed modulus which is infinite is not at all cyclic. That's why this statement is false statement. Only true second statement is true.